तो कैसे हो स्कोर गेनर। स्वागत है आपका स्कोर गेनर चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह यकीन करवा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा ज्ञान मिलने वाला है। तुम लोग बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। चलिए आज का चैप्टर द सरमन एट बनारस को ख़त्म करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, प्रिंस सिद्धार्था नॉर्थ इंडिया में रहते थे। 12 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। जब वो 4 साल बाद वापस आए, उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो गई। उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने रॉयल लाइफ एंजॉय की। दी एट एज ऑफ 25 प्रिंस सिद्धार्था एक दिन शिकार पर जाते हुए पहली बार दुनिया के दुखों से सामना करते हैं। ही सा फोरसाइट डैट चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर। पहला, एन ओल्ड मैन, उन्हें पता चला कि सब लोग बूढ़े होते हैं। दूसरा, अ सिक मैन, उन्हें पता चला कि सब लोग बीमार पड़ते हैं। तीसरा, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उन्हें पहली बार मौत दिखी और समझा कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। चौथा, अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, उन्होंने एक शांत भिक्षा मांगते हुए देखा, सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। ये नज़ारा देखकर उनका दिल दुनिया से उठ गया। उन्होंने उसी रात अपना महल, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ दिया और एनलाइटमेंट यानी इस दुनिया के दुखों का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। 7 साल तक भटकने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और कसम खाई कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वो नहीं उठेंगे। 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही हैड बिकम दी बुद्धा। उस पेड़ का नाम बोधि ट्री यानी ट्री ऑफ विजडम रखा गया। अपना पहला सरमन यानी धार्मिक उपदेश उन्होंने बनारस वाराणसी शहर में दे दिया, जो गंगा नदी के किनारे है, और इसी उपदेश के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बुद्धा के उस सरमन में एक फेमस कहानी है। किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था और एक दिन वो मर गया। अपने दुख में वो इतनी पागल हो गई कि वो अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाकर घर घर जाती और लोगों से कहती, मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। लोग उसे पागल समझते। फाइनली वो एक आदमी से मिली जिसने उसे कहा, मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता पर मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो दे सकता है। गौतमी बहुत खुश हुई। उस आदमी ने उसे शाक्यमुनि द बुद्धा के पास भेज दिया। किसा गौतमी बुद्धा के पास गई और रोई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन डेट विल क्योर माई बॉय। बुद्धा ने कामली जवाब दिया, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज मस्टर्ड सीड ला दो। जब गौतमी खुशी बीज लाने को तैयार हुई तो बुद्धा ने एक कंडीशन रखी, द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम हाउस वेयर नो वन हैज़ ए लॉस्ट चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और ए फ्रेंड। मतलब बीज ऐसे घर से लाना है जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो। अब बेचारी किसा गौतमी घर घर जाने लगी। वो हर दरवाजे पर जाकर कहती, बुद्धा ने मेरे बेटे के लिए सरसों के बीज मंगवाए हैं। लोग उसे बीज दे देते, पर जब वो पूछती कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है तो हर घर से एक ही जवाब मिलता। कोई कहता, अरे जिंदा लोगों से ज़्यादा तो यहाँ मुर्दे हैं। कोई कहता, हमारे दुख को कुरेद मत। एक घर भी ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी प्रयाजन की मौत ना हुई हो। थक हार कर किसा गौतमी शहर के बाहर एक जगह बैठ गई। रात हो चुकी थी। वो शहर की लाइट्स को देख रही थी जो जल रही थी फिर बुझ रही थी। अचानक अंधेरा छा गया और तब उसे ज्ञान हुआ, उसे रियलाइजेशन हुआ। उसने सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत तो सबके लिए है, ये जीवन का सच है। उसको समझ आ गया कि जैसे शहर की लाइट जलती बुझती हैं वैसे ही इंसान की लाइफ भी आती जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ बुद्धा अपनी असली सरमन देते हैं। वो कहते हैं, मॉर्टल्स लाइफ इज़ ब्रीफ एंड फुल ऑफ पेन। इंसानों की ज़िंदगी छोटी और दुखों से भरी है। ऐसा कोई नहीं बचा जो मौत से बच सके। जैसे एक पका हुआ फल हमेशा डाली से ग्राइन के डर में रहता है, वैसे ही इंसानों को हमेशा मौत का डर रहता है। दूसरा, डेथ इज़ इनएविटेबल। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और वो सब एक दिन टूट जाते हैं, वैसे ही सभी इंसानों की लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाती है। यंग हो या अडल्ट, फूल हो या वाइस, सबको मौत आनी ही है। तीसरा, ग्रीफ इज़ यूजलेस। रोने धोने से या दुख मनाने से हमें शांति नहीं मिल सकती, बल्कि इससे हमारे पेन और बढ़ता है और हमारी बॉडी सफ़र करती है।
हमारे रोने से मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। फोर्थ, द पाथ टू पीस। जो इंसान दुख, रोना धोना और शिकायत करना छोड़ देता है उसे ही मन की शांति मिलती है। जो इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है कि मौत आनी ही है, वो सारी दुखों से ऊपर उठ जाता है और पीस ऑफ माइंड हासिल करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट क्राई ओवर वट यू कांट चेंज, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ टू फाइंड ट्रू पीस। तो जूनियर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर से बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्था लीव्स हिज पैलेस। प्रिंस सिद्धार्था ने जब पहली बार एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन और एक डेड बॉडी देखी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में सफरिंग इनएविटेबल है। इंसान की इस सफरिंग का सल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने अपना पैलेस, फैमिली और सारी लग्जरीज छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग एंड वाई। बुद्धा ने किसा गौतमी को एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों सीड यानी सरसों के बीज लाने को कहा जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो। मकसद, उनका असली मकसद किसा को ये एहसास दिलाना था कि डेथ यूनिवर्सल है और हर फैमिली ने किसी न किसी को खोया है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड किसा गौतमी फाइनली अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब किसा गौतमी घर घर गई पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हो, तब उसे समझ आया कि वो अपने दुख में अकेली नहीं है। उसने रियलाइज़ किया कि मौत सबके लिए कॉमन है और इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धाज सरमन। बुद्धा का मेन लेसन ये है कि इंसान की लाइफ बहुत छोटी और दुख से भरी है और मौत को टाला नहीं जा सकता। रोने या कंप्लेन करने से सिर्फ फिजिकल और मेंटल पेन बढ़ता है। असली शांति दुख को ओवरकम करने और सच को एक्सेप्ट करने से मिलती है। क्वेश्चन 5, हाउ आर ऑल मोटल्स लाइक राइप फ्रूट्स और अर्थन वेजल्स। बुद्धा ने मोटल्स को पके हुए फलों से कंपेयर किया जिन्हें गिरने का डर होता है और मिट्टी के बर्तनों से जो टूटने के लिए ही बने होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे इन चीज़ों का एंड सर्टेन है, वैसे ही हर इंसान जो पैदा हुआ है उसकी मौत भी सर्टेन है। तो स्कोर गेनर्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना। बाय बाय स्कोर गेनर्स।